जय श्री कृष्ण। अब सिंह राशि की बात करते हैं। 31 अगस्त से 6 सितंबर का वक्त कैसा है? देखिए, सूर्य अभी 17 तारीख को शिफ्ट हो गए और सूर्य सिंह राशि अपनी राशि है सूर्य की। आते ही मघा नक्षत्र में थे, केतु के नक्षत्र में, केतु के साथ थे। स्ट्रेस था यहाँ पर, एक स्ट्रेस से इरिटेशन भी था, चिड़चिड़ाहट भी थी, वर्क स्ट्रेस भी था, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे भी स्ट्राइक कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है। देखिए, 31 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में आ रहे हैं। वीक की शुरुआत हुई, सुबह 4 बजे सूर्य वर्गोत्तम में आ गए। वर्गोत्तम में आते ही सूर्य अपनी ही राशि में, लग्न में, केंद्र में होकर के आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। सूर्य गुरु आपके द्वादश भाव में है। द्वादश का गुरु बहुत बढ़िया होता है। और शनि आपके अष्टम भाव में है, वक्री है यहाँ पर। वीक के शुरुआत में चंद्रमा भी साथ में है, तो चंद्रमा आपके एकादश भाव के सामने होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ट्रेवल प्लॉन कॉम्बिनेशन है और ये एसेट के लिक्विडेशन को लेकर के भी बता रहा है। बुध केतु सूर्य साथ में, सूर्य वर्गोत्तम में रिकॉग्निशन देते हैं। शुरू में जरूर चिड़चिड़ाहट देते हैं, बाद में रिकॉग्निशन देते हैं। जो स्ट्रेस है वही आपका रिकॉग्निशन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, पूरे वीक में मंगल और बुध दोनों ही बड़े क्लोज हैं। और क्लोज होने से गुरु जो है ये स्ट्रेस में आ गए। गुरु जो है या तो ट्रेवल कराएंगे, एसेट लिक्विडेट कराएंगे, या फिर गुरु की दृष्टि जो चतुर्थ भाव पे है, थोड़ा पेट की तकलीफ दे सकती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से दर्द होना। छठे भाव में होकर के लाइबिलिटीज को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस होना, और अष्टम भाव में ट्रेवल प्लॉन या एसेट लिक्विडेशन को लेकर के होना। ये चीजें इसमें आ रही है। ये सूर्य जो है 3 सितंबर तक वर्गोत्तम में है, तो ये आपको रिकॉग्निशन देंगे। जो मानसिक काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए या डिजाइनर्स हो गए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनको अपने किए हुए काम की रिकॉग्निशन मिल सकती है, वेटेज मिल सकता है। राहु और केतु मघा और धनिष्ठा नक्षत्र में थे। मंगल और केतु का नक्षत्र तो बड़ा फ्रीज था। पिछले एक वीक पहले तक की पोजीशन बड़ी खराब थी और बहुत स्ट्रेसफुल था। कुछ काम नहीं हो रहे थे, कमर के दर्द वगैरह, सिर में दर्द, इंजरी प्रॉन, ये सब चीजें चलती रही। लेकिन अब ये काफी दूर है। तो राहु केतु के जो एनर्जी नोट्स हैं, इनकी एनर्जी आपको मदद कर रही है, आपको एक्टिव बना रही है। एक बहुत अच्छा साइन है, तो इसका फायदा उठाना है। गुरु और शुक्र थोड़े पास में हैं। यहाँ देखेंगे तो 29 तारीख को बुध और शुक्र दोनों वर्गोत्तम में आ गए। बुध आपके धन के कारक हैं, राहु केतु के बीच में आ गए, तो ये आपको धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। शुक्र यहाँ पर है, चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र मंगल का होता है और मंगल से दृष्ट है, तो शुक्र स्ट्रॉन्ग है। शुक्र आपके दशमेश के कारक हो गए, तो प्रोफेशनल पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रेसफुल है। वर्कलोड की वजह से हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, ये चीज दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल चेंज की तरफ टेंडेंसी बनेगी। काम काज के अंदर परिवर्तन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल चेंज होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, चांसेस ऐसे बनते हैं। और अगली बात यह है कि बुध जो है 31 तारीख को कन्या नवांश में आ जाते हैं। कन्या नवांश बुध का वर्गोत्तम करेक्ट खत्म हुआ। बुध कन्या नवांश में, अपने ही नवांश में है, तो भी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब वीक के शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में है। मीन राशि में शनि के साथ बैठ के रीडिफाइनिंग योग बना रहे हैं। मैंने कहा जैसे ट्रैवल प्लॉन होना या फिर एसेट का लिक्विडेशन होना। लेकिन चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन डिसएग्रीमेंट्स देता है अपने स्पाउस के साथ में, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी तरह के डिसएग्रीमेंट्स ना हो। ये गुरु आपके 7th हाउस जो हुआ, ये आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हुआ, तो इसको एक्सप्लोर कर रहा है, यानी ऑल्टरनेट देख रहा है। तो बिजनेस हो गए, रिलेशनशिप हो गए, या बिजनेस की नौकरी हो गई, आपकी नौकरी हो गई, इनमें एक ऑल्टरनेट डेवलप हो रहा है। लेकिन मैरिड, जिनको, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो वो लोग अपने उस पर ध्यान रखें। अब आ जाइए, चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है 3 तारीख को। यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में है, लेकिन ये रात के समय है, 9:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक। तो ये टाइम ऐसा होता है रात के समय हिंदुस्तान में, लेकिन जो बच्चे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। वो लोग अपनी कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट हो तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छा समय है। सुबह 3:30 बजे से चंद्रमा मीन राशि से शिफ्ट होकर मेष राशि में आ गए। मेष का चंद्रमा भी वर्गोत्तम में है, सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे तक। ये समय आप यूज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, इंपॉर्टेंट टाई अप्स में, कोई नई शुरुआत करनी है उसके लिए अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। यहाँ पर केतु से दृष्ट है चंद्रमा,
और शनि इनके द्वादश भाव में आ गए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि स्ट्रेसफुल है राहु चंद्रमा की वजह से, तो शनि अगर स्ट्रेसफुल हुए तो ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हल्का डाल सकते हैं, लेकिन आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा। शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो समय निकल भी जाता है कई बार। मंगल और बुध जैसे मैंने बताया इस समय बड़े क्लोज हैं, तो थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। अभी कंधे में दर्द वगैरह हो जाए, कान में दर्द हो गया, आंख में तकलीफ हो गई, किसी एक में, लेफ्ट में राइट में किसी में भी हो सकता है, वो आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा। गुरु भी फ्रीज हो गए जो आपके पंचम भाव के कारक है, तो अपने को एडमेंट नहीं होना है किसी चीज को लेके। निश्चित तौर पे पंचमेश द्वादश में है, आप थोड़े ओपन माइंडेड हैं, लेकिन अपने को एडमेंट नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखें। संतान पक्ष के लिए अच्छा है, बाहर जाना हो, संतान आपकी बाहर जा रही हो, विदेश जाना हो, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि और मंगल ने आपके प्रोफेशनल पार्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। अब 2 तारीख को शुक्र जो है ये यहाँ से शिफ्ट हुए तुला राशि में आ गए, और यहाँ पर भी शुक्र वर्गोत्तम में है। अब शुक्र पहले तो कन्या राशि में वर्गोत्तम में थे, लेकिन अब तुला में, तुला शुक्र की अपनी राशि है। और अगले वीक के अंदर आप देखेंगे कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुक्र तुला राशि में वक्री हो रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके लिए भी खासतौर पर अक्टूबर नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, जिसमें प्रोफेशनल कुछ बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या बेनिफिट और कितना हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर निश्चित तौर पे एक चेंज दिखाई दे रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर भी इंपॉर्टेंट है। शुक्र वक्री बहुतों की शादियां पक्की करा देंगे, ये सब वो अगली बार बात करेंगे उसके बारे में। तो इसके बाद में मंगल जो है ये जो आपके मकर नवांश में चल रहे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे, अब 2 तारीख में ये मेष नवांश में आ जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र है जो गुरु का नक्षत्र है। मंगल गुरु के नक्षत्र में एसेट का लिक्विडेशन होना, या फिर एसेट क्रिएट होना, रिशफल होना, या फिर आपकी ट्रेवल होना, दोनों चीजें शामिल है। तो 2 तारीख के बाद से स्थिति ऐसी बन रही है। मंगल मेष नवांश में आ जाते हैं। मंगल मेष नवांश में थोड़ा एक्यूट होता है, तो अमूमन सभी लोगों के लिए एक तरह से एस्ट्रोलॉजिकल हिदायत है। जो लोग थायराइड पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा 2 तारीख को भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र एक बड़ा अनस्टेबल नक्षत्र है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंट चीज हो रही है। भरणी नक्षत्र शुक्र का, शुक्र स्वामी हो गए भरणी के, और शुक्र अपने स्थान पर दृष्ट हो रहे हैं, शुक्र वर्गोत्तम में है, इसलिए भरणी नक्षत्र यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, किसी तरह के ग्लैमर फील्ड के अंदर है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोच सकते हैं। लेकिन भरणी नक्षत्र जो है उसके अंदर उसके अंदर जो एक लॉन्जिविटी है वो कम होती है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अवॉइड करें अगर मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। बाकी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, शुक्र उसको मदद कर रहे हैं। और भरणी नक्षत्र का चंद्रमा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, भाग्य में चलेगा कि चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। 3 तारीख को गुरु मकर नवांश में आ रहे हैं, गुरु नीच नवांश में आ रहे हैं। गुरु नीच नवांश में आके थोड़ा सा इस जन्म पत्री में इस समय चार्ट के अंदर जो इनर्शिया है उसे लूज करेंगे, तो चार्ट फ्लोट होना शुरू होगा, चीजें खिसकेंगी, आगे काम बनेंगे। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो रही है, ट्रैवल हो सकती है, ट्रैवल प्रॉन है, एसेट लिक्विडेशन अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। ऐसे करके गुरु का नीच नवांश में जाना हमेशा खराब नहीं होता, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुरु एक बड़े मान सम्मान के कारक है, इनर्शिया है इनके अंदर, एक रुकावट है, एक स्थिरता है। तो स्थिरता जब हटती है तो चीजें चलने लगती हैं। तो गुरु का नीच नवांश में जाना अच्छा है एक तरह से। फिर 3 तारीख को सूर्य का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म होता है और ये कन्या नवांश में आ जाते हैं। कन्या नवांश बुध का है, बुध धनेश है, तो सूर्य यहाँ पर फिर पैसा दे रहे हैं आपको। तो 3 तारीख के बाद से पैसे की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, पैसा आ रहा है आपके पास में। अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा 4 तारीख को, मतलब चंद्रमा वैसे तो 3 तारीख को बदल जाते हैं, वृषभ राशि में आ जाते हैं। जैसे ही हम वृषभ राशि में चंद्रमा आते हैं, शनि से दृष्ट होकर फिर ये रीडिफाइनिंग मोड में चला जाता है। यहाँ पर रीडिफाइनिंग मोड में जैसे ही चंद्रमा जाते हैं तो आपका प्रोफेशनल पार्ट हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए, आपकी ट्रैवल हो गई, ये सब चीजों के ऊपर पुनर्विचार चल रहा है। और खासतौर पे चंद्रमा यहाँ पे
प्रोफाइल को चेंज करने की तरफ ले जा रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या बिजनेस में कुछ जैसे आपने तब्दीली लाए काम काज के अंदर किसी तरह की। बिजनेस तो एक बड़ा अपार है, इसमें तो किसी भी तरह की छोटी मोटी तब्दीलियां आती रहती हैं। चंद्रमा 4 तारीख को वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अपना है और रोहिणी नक्षत्र बड़ा स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है। इसमें जो भी ग्रह बैठता है उसके बड़े इमीडिएट रिजल्ट आते हैं, बड़े कमाल के रिजल्ट आते हैं। तो चंद्रमा या रोहिणी नक्षत्र में वर्गोत्तम में है सुबह 6:10 से 11:48 तक। ये टाइम ऐसा जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, कुछ नई शुरुआत में, मुहूर्त में, किसी में भी। तो ये बहुत आइडियल टाइम है 4 तारीख को, इसे आप यूज करें किसी भी तरह से, बहुत अच्छा फायदे होंगे, इसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छा साइन है। और शुक्र और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप देखिए रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा शुक्र की राशि में, और शुक्र एक सिस्टम से इसी पर दृष्ट है। ज्योतिष का एक दूसरा सिस्टम होता है, उससे शुक्र का असर इसी के ऊपर है। तो चंद्रमा यहाँ बड़े स्ट्रांग है, आप इसका फायदा उठाइए। तो वक्त जो पिछले 1-2 वीक पहले से जो बहुत स्ट्रेसफुल था, अब लोगों के लिए बहुत अच्छा रिलीफ का समय है। आपको चूकना नहीं चाहिए, भरपूर फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।